A body cools in 7 minutes from 60 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. The temperature of surrounding is 10 degrees Celsius. The temperature of body after the next 7 minutes will be option A है 34 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 28 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 32 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी है 30 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स कोई बॉडी है. सो हम ये एज्यूम करें कि ये कोई बॉडी है. इसका इनिशियल टेम्परेचर है यानी T1, इसका वैल्यू है 60 डिग्री सेल्सियस. आफ्टर 7 मिनट के बाद इस बॉडी का टेम्परेचर हो जाए है 40 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स ये T2 का वैल्यू गिवन है. एंड नेक्स्ट 7 मिनट के बाद हमें बॉडी का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है. सो नेक्स्ट 7 मिनट के बाद हम एज्यूम करेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर T है. Then by Newton's law of cooling we can calculate the final temperature of the body. So यहाँ पे हम यूज करेंगे by Newton's law of cooling. Newton law of cooling. Newton's law of cooling होगा डेल्टा T divided by time T is equal to K in bracket T average minus T surrounding. एंड यहाँ पे T सराउंडिंग का वैल्यू गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस. ये T1 का वैल्यू है एंड ये T2 का वैल्यू है. डेल्टा T मीन्स T1 माइनस T2 एंड यहाँ पे 7 मिनट ये टाइम का वैल्यू गिवन है स्मॉल t का. सो यदि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे सो डेल्टा T का मतलब 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई टाइम का वैल्यू यहाँ पे 7 मिनट है इक्वल टू K. T एवरेज मीन 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2. सो 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T सराउंडिंग एंड T सराउंडिंग का वैल्यू है 10 डिग्री सेल्सियस. सो यदि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 60 माइनस 40 दैट मीन्स 20 डिवाइडेड बाई 7. ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू K. 60 प्लस 40 100. 100 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 50 एंड 50 माइनस 10 मीन्स 40. सो इनटू 40. सो यदि यहाँ से हम K का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सो K इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 40 एंड 40 को हम 20 से कैंसिल कर देंगे 2 टाइम में. सो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी K इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 14. अब हमें कैलकुलेट करना है फाइनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी. सो अगेन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. बाय द न्यूटन law of cooling we can write that delta T divided by T is equal to K in bracket T average minus T surrounding. एंड यहाँ पे हम डेल्टा T का वैल्यू लिखेंगे 40 माइनस T. यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस T डिवाइडेड बाई टाइम का वैल्यू गिवन है 7 मिनट. सो 7 इक्वल टू K मीन्स कांस्टेंट. T एवरेज मीन्स 40 प्लस T डिवाइडेड बाई 2. सो 40 प्लस T डिवाइडेड बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर एंड सराउंडिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस. तो ये हो जाएगा 40 माइनस T डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू K की हम वैल्यू पुट कर लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 14. तो 1 डिवाइडेड बाई 14. यदि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 प्लस T माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2. दैट मीन्स 40 प्लस T माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2. सो यहाँ से हो जाएगा 7 से हम 14 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम में एंड यहाँ का 2 एंड 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4. 4 को हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई.
that means 40 minus t into 4 is equal to 40 minus 20 means 20 plus t। 40 में 4 का मल्टीप्लाई करने के ये हो जाएगा 160 माइनस 40 इज इक्वल टू 20 प्लस टी। 20 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे और 40 को हम उस साइड ट्रांसफर कर देंगे। ये हो जाएगा 160 माइनस 20 इज इक्वल टू टी प्लस 40। दैट मीन्स 160 माइनस 20 मीन्स 140 इज इक्वल टू 5t। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5t is equal to 140, so t is equal to 140 divided by 5। यदि हम कैंसिल कर देंगे तो 5 2 जा 10, 4 0 40, 5 8 जा 40। दैट मीन t is equal to 28 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा आंसर। अभी हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो यहाँ पे मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। ओके।